गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें देश देशांतर के अंदर तो जुडिशरी के बारे में बात की गई है, हिंदी भाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट विधायिका में महिलाओं के बारे में बात की गई है। देखो यहाँ पे बात ये की गई है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हम देश के लोगों को शीघ्र सुलभ किफ़ायती न्याय, हम लोग जस्टिस वाली जो बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई केस हुआ चाहे कुछ भी, सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। इन्होंने कहा है देसी भाषा में होना चाहिए, आम जनता को समझने में तकलीफ़ होती है। तो यही कंटेक्स्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि एक सेकंड, यहाँ पर हमारा जो प्रेम्बल है उसमें जस्टिस की बात की गई है, फ्रीडम की बात कही गई है, अवसर की समानता की बात कही गई है, बंधुता की प्राप्ति की बात कही गई है। इनमें भी न्याय का उल्लेख सबसे पहले है। अब देखो वर्तमान में जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम जो है हमारा है वो ब्रिटिश एरा का है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही जस्टिस सिस्टम, और ब्रिटिश लोग इंग्लिश यूज़ करते थे। एक टर्म और है जो आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमारा जो आर्टिकल 348 है उसके अंदर लिखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब पार्लियामेंट जब तक कोई लॉ नहीं बना देता है तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश ही रहेगी। मतलब कोई भी बिल हो, एक्ट हो, सब इंग्लिश में ही बात की जाएगी। अब देखो जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के लोग अगर तमिल में दोनों पक्ष समझने वाला हो तब तो ठीक है, समझ लेंगे। लेकिन अगर कोई तमिलनाडु है और कोई यूपी का बंदा है तो यहाँ कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश बसता है। तो समस्या है कि समझ नहीं पाते हैं लोग। पहल तो है, हालांकि 9 भाषा में, अभी स्थानीय भाषा में स्टार्ट हो चुका है। हाँ, इनको बदलने के लिए संसद के अंदर कानून की ज़रूरत पड़ेगी। संसद के अंदर कानून बनाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ा और उससे हम ये अपेक्षा करें कि आप ट्रांसलेशन करो कि अभियुक्त क्या मतलब डिसीजन लिया गया, कोर्ट ने क्या क्या कहा, तो वो तो ये कर नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है रिफॉर्म ज़रूरत है एजुकेशन में। मातृभाषा में 6 क्लास 7th क्लास तक उनको ज्ञान होना चाहिए, तो कहीं शायद जा कर के वो अच्छे से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लोअर जुडिशरी में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि लोअर जुडिशरी में ट्रांसलेट हो जाता है, वो लोग समझ लेते हैं चीज़ों को। और लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि चुनी हुई सरकार हो, सिर्फ यही मतलब नहीं होता है। लोगों को भी, पीपल को भी लगे कि उनके लिए व्यवस्था है। देखो इस जस्टिस सिस्टम में अंग्रेजी जो है, इंग्लिश एक खाई की तरह काम करता है। कैसे मैं बताता हूँ। शिक्षा व्यवस्था को न्याय व्यवस्था को के साथ में देखना होगा। शिक्षा व्यवस्था को न्याय व्यवस्था के साथ में देखना होगा। मतलब यह है कि न्यायिक व्यवस्था के लोकतंत्र की लड़ाई है, जो जस्टिस सिस्टम है, या डेमोक्रेसी की लड़ाई है। तो अंततः तो यही बात इसके अंदर आती है कि समझना होगा कि कितना ज़रूरी है स्थानीय भाषा में शिक्षा देना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। विधायिकाओं में महिला की भागीदारी की बात की गई है कि बहुत कम है। ये जाहिर सी बात है क्यों आया है। कल 8 मार्च था, वुमेंस डे था। 1951 के आसपास कितनी महिलाएं थीं, तो आप यहाँ देखो 5%। उसके बाद 17वीं लोकसभा में कितना परसेंट, 14% हो गया। हालांकि ये बढ़ोतरी 2019 में 716 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इसमें 78 महिला उम्मीदवार चुनाव जीती। इससे पहले 2014 में 62 महिला ने जीत दर्ज की थी। मतलब ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। 5% से 14% पर हम आ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये धीमी गति क्यों है, बहुत स्लो है। 5% से ओनली 14%, 75 ईयर्स में।
आधी आबादी से भी अधिक महिला है, फिर भी इनकी संख्या इतनी कम। तो अब तो बात इस पैनल के अनुसार 33% की जो बात होती है वो नहीं, 50% की बात होनी चाहिए। नारी टू नारायण, सीतारमन रमैया ने, जब निर्मला ने पिछले बार जब बजट पेश किया था तो नारी टू नारायण से वुमेंस एम्पावरमेंट की एक बात कही जा सकती है, इससे शुरू किया था। पुराने ब्रिटिश ज़माने से पहले देखें या ब्रिटिश ज़माने के आसपास देखें, जहाँ से कि रानी की बात करें, लक्ष्मीबाई या विजया लक्ष्मी पंडित की बात करें, सरोजनी नायडू की बात करें, सुचेता कृपलानी की बात करें, सुषमा स्वराज इंटरनेशनल रिलेशन में कितना बड़ा काम किया हम लोग अपने आँख से देख सकते हैं। देखो, बहुत सारे पुरुषों के नाम जो होते हैं कि पुरुषों के नाम पे रोड के नाम रखे जाते हैं और बहुत सारी गलियों के नाम रखे जाते हैं, बड़े बड़े स्मारक वगैरह जितने भी होते हैं नाम रखे जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए अगर, जैसे मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अहिल्यावाली एयरपोर्ट इंदौर में, तो इनके नाम पे भी आना चाहिए ताकि उनका भी सम्मान बढ़े। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंच से शौचालय की बात करते हैं, जो बेसिक नीड है हर ह्यूमन की। वुमेंस के लिए तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, हालांकि मेल के लिए भी है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अनुसार इस तरह से इतने बड़े मंच से कोई प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अभी 2-3 दिन पहले की बात मैं बताऊं आपको, 2-3 दिन पहले की बात, तो जन औषधि केंद्र जो है सो बहुत ज़्यादा बनाया गया, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन आप ले सकते हो। इस तरह से खुला ओपनली बोलना हमारी आधी जीत से तो बहुत ज़्यादा जीत हम लोग बहुत सारे देख चुके हैं, वो हो चुकी है। मतलब हमारा सोसाइटी अवेयर हो रहा है। देखो, एक गिल फार्मूला आया था एक इलेक्शन के समय में, उस समय में ये बात कही गई थी कि इलेक्शन में भी जो है सो वो होना चाहिए, मतलब कोटा होना चाहिए, इस तरह की बात। हालांकि इसको माना नहीं जाता है, लेकिन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में कोटा होता है। तो समाज तो नीतियों से चलता है, तो नीतियाँ बनाने के लिए कोटा, इनका रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा वक्त है, लगेगा, लेकिन हो ही रहा है। तो इस तरह से वे फॉरवर्ड में ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।